तो दोस्तों, यदि आप 100% श्योर नहीं है कि ये काम आपका पैशन है या नहीं, तो चलो इस वीडियो में जानते हैं कैसे हम हमारे पैशन के कंफ्यूजन को दो तरह से 100% क्लियर कर सकते हैं। आर्किटेक्चर अप्रोच, जिसके अंदर हम हमारी फीलिंग्स के बेस पर अपनी पैशन को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक टी शर्ट परचेज करनी है और हम एक शॉप पर जाते हैं जहां शॉपकीपर हमारे सामने 20 टी शर्ट्स रख देता है और हम उसमें से एक टी शर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे कहते हैं आर्किटेक्चर अप्रोच। सेकंड है आर्कियोलॉजिस्ट अप्रोच, जिसके अंदर हम हमारे एक्सपीरियंस के बेस पर अपने पैशन को पहचानते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ 20 टी शर्ट में से एक टी शर्ट सेलेक्ट कर ली, उसके बाद हम ट्रायल रूम में जाकर उसे ट्राई करते हैं। मतलब हम उस टी शर्ट को एक्सपीरियंस करते हैं कि वो टी शर्ट टाइट है, लूज है या फिट है और वो हमारे ऊपर कैसी लग रही है। और फाइनली उस एक्सपीरियंस के बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि वो टी शर्ट हमें परचेज करनी है या नहीं। यदि नहीं तो फिर हम सेकंड टी शर्ट सेलेक्ट करते हैं और ट्राई करते हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक हमें हमारी मनपसंद टी शर्ट ना मिल जाए। और ये सेम चीज हमारी लाइफ के पैशन को फाइंड आउट करने में भी होती है। तो अब एक क्वेश्चन आता है, जब हमें हमारा पैशन हमारे एक्सपीरियंस के बेस पर मिलना है तो फिर आर्किटेक्चर अप्रोच की क्या जरूरत है? तो हम इस वीडियो में 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, आर्किटेक्चर अप्रोच के क्या फायदे होते हैं। सेकंड, हमारी फीलिंग्स और हमारे एक्सपीरियंस के बेस पर हम 3 क्वेश्चंस की एक एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम 2 अलग अलग सिनेरियोस डिस्कस करेंगे। और भगवत गीता के 2 श्लोकों के थ्रू हम ये जानेंगे कि कैसे हम भी हमारे पैशन को वेरीफाइड और 100% कंफर्म कर सकते हैं। वेलकम दोस्तों इन योर पर्सन से पर्सनैलिटी चैनल, जो कि 3 स्टेप्स फॉर्मूला के ऊपर वीडियोस बनाता है। फर्स्ट, क्लैरिटी इन थॉट्स, मतलब अपने पैशन को पहचानना और लाइफ के पैटर्न्स को समझना। सेकंड, प्योरिटी इन हार्ट, टर्न नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी। And third, sincerity of purpose. Consistency is the key of success. And by following these 3 steps, a person transforms into a strong, positive personality. मैं आपका दोस्त योगेश। तो चलो जानते हैं आर्किटेक्चर अप्रोच के क्या फायदे होते हैं। इमेजिन करो 20 टी शर्ट्स में से हमें एक टी शर्ट सेलेक्ट करनी है और हम 1 by 1 करके सारी टी शर्ट्स को ट्राई करने लगते हैं, जिससे हम लास्ट में डिसाइड कर सके कि मेरे लिए कौन सी बेस्ट टी शर्ट है। तो इमेजिन करो इस प्रोसेस में कितना टाइम लग जाएगा। और जब बात हमारी पैशन की हो सकता है हमारी पूरी लाइफ बीत जाए और हमें पता भी ना चले कि हमारा पैशन क्या था। बहुत सारे लोगों की जिंदगी बीत जाती है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका पैशन क्या था। तो आर्किटेक्चर अप्रोच की हेल्प से हम हमारी फीलिंग्स के बेस पर एक टी शर्ट सेलेक्ट करेंगे और फिर उसे ट्राई करेंगे, जिससे हम मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर अपने पैशन को फाइंड आउट कर सके, अपनी मनपसंद टी शर्ट सेलेक्ट कर सके कम टाइम और कम एफर्ट्स में। और ये सेम चीज हमारी एजुकेशन, हमारी जॉब, हमारे बिजनेस और हमारे काम में भी अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस फील्ड में हमने एजुकेशन ली, अब हम उसी फील्ड में काम कर रहे हैं और हमें वो काम बहुत अच्छे से आता है। फिर भी ये जरूरी नहीं हमें वो काम पसंद हो, वो काम हमारा पैशन हो। तो लाइफ टाइम अपनी उस बोरिंग काम को करने से बेहतर है हम हमारे फ्री टाइम में साइड बाय साइड दूसरे कामों को भी ट्राई करते रहें। हाँ, मुझे पता है ये टी शर्ट ट्राई करने जितना आसान नहीं है, लेकिन सच तो यह है, यदि आप सच में चाहते हो कि आपको आपका पैशन मिले, आपको वो एक काम मिले जिसको करके आप जिंदगी भर खुश रहोगे और उसे इतना बेहतर तरीके से कर सको कि वर्ल्ड के टॉप लोगों में गिने जाओ और इतनी कैपेबिलिटीज रख पाओ कि आप बहुत सारा पैसा कमा सको, तो आपको बहुत सारे काम अलग अलग ट्राई करने पड़ सकते हैं। और इससे हमारा ब्रेन भी अच्छे से डेवलप होगा, हमें नई नई चीजें सीखने का एक्सपीरियंस मिलेगा और हमें हमारा पैशन भी मिल जाएगा। हम 2 अलग अलग सिनेरियोस के 3 क्वेश्चंस की एक एक्सरसाइज करेंगे, जिससे हम अपने पैशन को वेरीफाई कर सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई, हाउ एंड व्हाट। और इसमें हमारा फर्स्ट सिनेरियो में आता है व्हाई, मतलब जो भी हम अचीव करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप अधिकतर लोगों से पूछोगे कि उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट क्यों बनना है, तो बस वो ये कहेंगे मुझे बनना है या मुझे पसंद है। लेकिन रियलिटी तो ये है
कि उन्हें उसके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं होता। बस हमारी सोसाइटी में इन कामों के लिए एक रेस्पेक्ट है और इसमें पैसे भी हैं, इसलिए वो ये बनना चाहते हैं। इसी वजह से अधिकतर लोगों की लाइफ में करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि उन्हें उनका वाई क्लियर ही नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं। उन्हें डॉक्टर बनना है या सिर्फ पैसे कमाने हैं, उन्हें जिम करना है तो क्यों करना है, हेल्दी रहने के लिए या सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। ऐसे बहुत सारे रीजंस। इसलिए हमारे एक्शंस के लिए हमारा वाई बहुत क्लियर होना चाहिए, जिससे हमारे काम में प्रॉब्लम चैलेंजेस आने के बाद भी हम उसे कंटिन्यू रख सकें। और हमारा सेकंड सिनेरियो है हाउ एंड व्हाट, मतलब हाउ, जो हम चाहते हैं उसे हम कैसे पूरा कर सकेंगे और उसके लिए हमें कैसे एक्शंस लेने होंगे। हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हमें कितने टुकड़ों में उसे तोड़ना होगा, जिससे हम इजीली उस पर एक्शन लेकर उसे अचीव कर सके, मतलब प्लानिंग। फिर आता है व्हाट, मतलब अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने प्लान के अकॉर्डिंग अभी मुझे क्या एक्शन लेने चाहिए। इसलिए हमें हमारा व्हाई, हाउ एंड व्हाट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और अधिकतर लोगों को उनका हाउ एंड व्हाट तो बहुत अच्छे से क्लियर होता है, लेकिन उनका व्हाई पर वो इतना फोकस ही नहीं करते, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी काम को क्यों कर रहा हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन है लव एंड एंगर। ये दो इंसान के सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं, जिसके बेस पर हम हमारे पैशन को वेरीफाई कर सकते हैं। लव, मुझे कॉन्सेप्ट और इंटरेस्टिंग बातें समझना बहुत ही पसंद है, और इसके अपोजिट मुझे इग्नोरेंस, मूर्खता बिल्कुल भी नहीं पसंद। फॉर एग्जाम्पल, हम इस संसार में पैदा हुए हैं और एक दिन मर जाएंगे, और अधिकतर लोगों को ये जानना भी नहीं है कि वो इस संसार में क्यों पैदा हुए हैं, उनकी लाइफ का क्या पर्पस है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग बिना चीज़ों को डीपली समझे बस व्हाट्सएप पर मैसेजेस सेंड करते रहते हैं, जिसमें अधिकतर मैसेजेस तो फेक होते हैं, बस इमोशनली किसी भी चीज़ को सच मान लेते हैं। हाँ, एक टाइम था जब मैं भी ऐसा ही था, लेकिन अब मैं सच में चाहता हूँ कि लोग ऐसे ना रहें। हमारी सोसाइटी, हमारा देश और ये दुनिया आगे बढ़े, इसलिए मुझे बुक्स पढ़ना, मेंटर से बातें सीखना और सिखाना बहुत पसंद है, और ये मेरा पैशन बन गया है। इसलिए आप भी दोनों साइड से देखें, आपको क्या पसंद है और क्या बिल्कुल भी नहीं पसंद, और किस बात से आपको बहुत गुस्सा आता है। ये आपको आपकी पैशन को फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करेगा। थर्ड क्वेश्चन, इमेजिन करो आपको 1000 करोड़ रुपए की एक लॉटरी लग गई है, मतलब आपके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, तो अब आप कौन सा काम करना पसंद करोगे। और इसके जस्ट अपोजिट, आपको आपके पैशन वाले काम को फॉलो करने के लिए कोई पैसे नहीं मिलेंगे, तो क्या आप वो काम फ्री में भी करेंगे। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो काम ही आपका पैशन हो। और यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवत गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं कि अपने स्वधर्म को पहचानो, मतलब अपने साइकोफिजिकल नेचर, अपने स्वभाव को पहचानो और उसके अनुसार कार्य करो, क्योंकि परधर्मो भयावह, किसी दूसरे के पाथ को फॉलो करना बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि हम ह्यूमंस बहुत ही अमेजिंग क्रिएचर्स होते हैं। हमारा ब्रेन किसी भी काम को बहुत अच्छे से सीख सकता है और हम उसमें सफल भी हो सकते हैं, लेकिन जो काम हमारे स्वभाव के अनुसार नहीं है वो हमें खुशी और संतुष्टि दोनों ही नहीं देगा। लेकिन अधिकतर लोग बस ये देखते हैं व्हाट इज द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कौन सा काम सबसे अच्छा है, किस काम में सबसे ज्यादा नेम फेम मनी है, बजाय कि हमें ये देखना चाहिए व्हाट इज द बेस्ट आई कैन डू इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कौन सा काम है जो मैं सबसे अच्छे से कर सकता हूँ। श्रेयान स्वधर्मो, वही काम मेरे लिए बेस्ट है, उसी काम को करने में मुझे लाइफ में हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन और सक्सेस मिलेगी। और ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है आप बस इस बात से समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 18वें अंतिम अध्याय के 47वें श्लोक में इस बात को वापस से कह रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी 3 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज और भगवत गीता के श्लोकों द्वारा अपने पैशन को 100% कंफर्म कर सकते हैं। वीडियो को समराइज करने से पहले
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो दोस्तों, यदि आपको आपका पैशन मिल गया है और आप ये जानना चाहते हैं कि अपनी पैशन को कैसे फॉलो करें, तो कमेंट करें फॉलो योर पैशन। और यदि आपने अभी तक हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो के सारे टॉपिक्स और क्वेश्चंस को समराइज किया है और आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।